पिछले एपिसोड में मैंने आपको बेंचमार्किंग किस तरह की जाती है उसके ऊपर बताया था। आज मैं बेंचमार्किंग को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और देखते हैं वो एग्जाम्पल कौन सा है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सुखी। जैसा आप सबको जानते हैं, मैं एक मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं जो ब्रांड लॉन्चेस में एक्सपर्टाइज रखता है। इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरह हम ब्रांड को लॉन्च करते हैं और ब्रांड कैसे सक्सेसफुल होते हैं। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग करते हैं तो हमारा अप्रोच गाइड जो है वो पहले हमारे सामने रेडी होना चाहिए। अप्रोच गाइड का मतलब ये होता है कि हम कौन सा दिशा लेने वाले हैं। जो एग्जाम्पल आपके सामने है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। उस प्रोडक्ट को समझने के बाद जब ये अप्रोच गाइड बना तो हमें यह समझ में आया कि उस प्रोडक्ट को हमें वहां रखना है जहां पर बेबी प्रोडक्ट बिक रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ऐसे स्टोर भी हमें चाहिए जहां पर इंपोर्टेड इंडियन फूड बिक रहे हैं। फिर हमने ये भी सोचा कि ऑर्गेनिक और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट जहां पर भी बिकते हैं, इन प्रोडक्ट का वहां बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ यही नहीं, अप्रोच गाइड में हमने ये भी डाला कि हेल्थ एंड वेलनेस स्टोर भी एक ऐसी जगह है जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे और फिल्टर किया और हम आ गए ए कैटेगरी स्टोर्स के ऊपर। A1 कैटेगरी स्टोर्स वो होते हैं जहां पे सेल्फ पिकअप होता है, जो हाईली मर्चेंडाइज्ड होता है और इसको हम मॉडर्न ट्रेड स्टोर भी कहते हैं। ये स्टोर नेशनली अवेलेबल होते हैं और इनमें खासियत ये होती है कि नेगोशिएशन सिर्फ एक जगह होता है, एक बार होता है। अगर आपका नेगोशिएशन सही रहा तो एक नेगोशिएशन के द्वारा आप करीब 100 से 200 स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जब अपना बेंचमार्किंग करेंगे तो आपके बेंचमार्किंग में सिर्फ यही क्लासिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। इसके साथ आपको नोट डाउन करना पड़ता है कि आपको कौन कौन से स्टोर में जाना है। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हर एक स्टोर का नाम होता है और हर एक स्टोर का एक अप्रोच गाइड होता है। ये तो बात हो गई A1 स्टोर की। जब हम A2 स्टोर्स की बात करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए ये रीजनल स्टोर्स हैं जो स्टैंड अलोन है या फिर उनके मल्टीपल आउटलेट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको मुंबई का एग्जांपल दूं तो मुंबई में एक रीजनल स्टोर है जिसका नाम है सोसाइटी। जब आप एक सोसाइटी स्टोर में जाकर नेगोशिएट करोगे तो आपके 7 स्टोर सिर्फ उसी एक नेगोशिएशन से हो सकते हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना है, मैं यहां पर रीजनल स्टोर्स की बात कर रहा हूं। अगर आपका बेंचमार्किंग और आपकी सोच ऐसी है कि आपको रीजनली लॉन्च करना है तो आपका जो अप्रोच गाइड है उसमें A1 कैटेगरी पहले नहीं आएगा, वहां पर A2 कैटेगरी पहले आएगा, क्योंकि आप रीजनल वे से लॉन्च करना चाहते हो, नेशनल वे पे लॉन्च नहीं करना चाहता है। बट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट लेते हो, A1 या A2। उस कंपनी के लिए जो हमने तीसरी कैटेगरी सिलेक्ट की वो थी नॉर्मल स्टोर्स, जहां पर प्रॉपर्ली मर्चेंडाइज है, स्टॉक्स सेल्फ पिकअप है और वो प्रीमियम स्टोर्स हैं। स्टैंड अलोन स्टोर्स होते हैं, लैंडमार्क स्टोर्स होते हैं और इन स्टोर्स में रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपके घर के लोकेलिटी में एक स्टोर ऐसा होता है जहां से आप रेगुलरली परचेज करते हैं, तो वो स्टोर जो है आपका इस कैटेगरी में डिफाइन हो जाता है। जिस कंपनी को हम कंसल्ट कर रहे थे उनका हमने एक थर्ड कैटेगरी भी बनाया और उस थर्ड कैटेगरी को हमने ऐसे डिफाइन किया कि वो प्रॉपर्ली मर्चेंडाइज और सेल्फ पिकअप स्टोर्स हैं। इनको हमने फिर नेम वाइज डिफाइन किया। मैं आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है इसे और दिशा देने के लिए आपको स्टोर वाइज, नेम वाइज आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है। बेंचमार्किंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप बिल्कुल एक्यूरेट है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से स्टोर में जाना है, किससे मिलना है, कितना डिस्काउंट देना है, क्या मार्केटिंग टेक्निक होनी चाहिए। इसके बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन की जो उस प्रोडक्ट के लिए काफी जरूरी था और वो था हेल्थ एंड वेलनेस या फिर केमिस्ट शॉप, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो इन चैनल में भी बिक सकता था, इसीलिए हमने ये इंक्लूड किया। आपको एक बात समझना और जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन कि डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। अगर आपके स्टोर्स बहुत कम है, आप एक लेवल में जाके रुक जाओगे। जब आपको ग्रोथ की जरूरत होगी तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ता है, और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात करते हैं तो वो सही तभी होगा जब वो प्रॉपर्ली बेंचमार्क्ड है। और अंत में
मैंने जब उनके साथ डिस्कशन किया तो मैंने उनको यह भी कहा कि जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस इनिशियली बहुत स्लो होता है। गति देने के लिए हमें बड़े अकाउंट्स की जरूरत होती है और हमने उनको गाइड किया कि आप इंस्टीट्यूशनल चैनल्स में फोकस करिए। और वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट था जो हॉस्पिटल चैनल या फिर गिफ्टिंग चैनल में बहुत अच्छी तरह बिक सकता था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह हमने उस ब्रांड के लिए बेंचमार्किंग की। सिर्फ वो ब्रांड नहीं, जिस कंपनी के लिए भी हम एडवाइजिंग का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी बेंचमार्किंग पहले से ही बिल्कुल डिफाइंड हो। इसका फायदा यह होता है कि जब हम इंप्लीमेंटेशन स्टेज में जाते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है बेंचमार्किंग की, ये सेल्स टीम को बहुत हेल्प करती है समझने के लिए कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा स्टोर खोलना है और उस स्टोर में उनको क्या एंगेजमेंट करनी है। मैं आपको यहां पर एक और सावधानी बरतने के लिए कहूंगा। देखिए, ये काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसीलिए आप इसे बहुत संभाल के रखिए। कहीं अगर ये आपके कॉम्पिटिटर के हाथ में लग गया तो उनके लिए बहुत आसान होगा आपके कैटेगरी में एंटर करने के लिए। जिस काम के लिए आपने इतना मेहनत किया, किसी और को वो चीज प्लेट में ही मिल जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि अगर आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो बेंचमार्किंग आपके लिए कितना क्रूशियल है, क्योंकि जब आपकी बेंचमार्किंग सही होती है तब आपका लॉन्च सक्सेसफुल होता है। बस इसके साथ ही आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।